मेरा नाम है हार्दिक और आपका बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका गुड़हल का पौधा भी गर्मियों में कुछ इस तरीके से जलने लगा है, फिर भी उसकी कुछ डालियां आप देखेंगे तो वो हरी है, तो इसको आपको कैसे इस समस्या को कैसे ठीक करना है अपने गुड़हल के पौधे के अंदर, तो पूरी बात की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आपके पौधे की कुछ इस तरीके से हालत हो गई तो आप उसको वापस से कैसे ठीक कर सकते हैं और गर्मियों में भी आप अपने गुड़हल के पौधे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को मैंने पूरे 6 सेगमेंट्स में डाला है, तो आप इन 6 के 6 सेगमेंट्स को सुन लेंगे तो आपके पौधे के साथ ऐसा नहीं होगा। तो पूरी जो मैं आपको इस पौधे के साथ केयर करके दिखाऊंगा वही आपको सेम केयर अपने पौधे के साथ करनी है, तो आपका गुड़हल का पौधा भी वापस से एकदम ठीक हो जाएगा। तो पूरे 6 सेगमेंट्स की हम इस पे वीडियो में बात करेंगे आगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी सबसे पहले मिल जाए। तो पहले बात करते हैं पहले सेगमेंट आता है, वो है पौधे की समस्या पहचाने। मतलब आपका पौधा सूख क्यों रहा है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा धूप के कारण आपका पौधे सूखने लगते हैं और उनकी पत्तियां भी पीली होने लग जाती है, और ज़्यादा धूप आपके पौधे के लिए गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो गर्मियों में अच्छा खासा हो जाता है, मतलब वो गर्मियों का ही पौधा है तो आप उसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। पर इस वक्त कुछ ज़्यादा ही गर्मी चल रही है, 47 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच चुका है, तो आपको इस वक्त अपने पौधे को ज़्यादा धूप में नहीं रखना। और आगे अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि आप अपने पौधे को कैसे धूप से बचा सकते हैं। और दूसरा वो है पानी के ऊपर, आपको अपने गुड़हल के पौधे को किस तरह पानी देना है। तो आपको अपने गुड़हल के पौधे को गर्मियों में रोज पानी देने की जरूरत होती है, फिर भी आपको गुड़हल के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं डालना। मतलब ये है कि आपको जो गुड़हल के पौधे की मिट्टी है वो ऐसी बनानी है, आप ऊपर से पानी डालिए और तुरंत नीचे से निकल जाए। मतलब आपकी वो पानी है जो आपकी गुड़हल की मिट्टी में इस वक्त ठहरना नहीं चाहिए, ये भी आपके पौधे की जो जड़ है उसको नुकसान दे पहुंचा सकता है। तो गुड़हल को जो आपको गर्मियों में पानी देना है सभी पौधों को, उसी तरह आपको गुड़हल को भी सुबह या शाम के समय पानी देना है। सुबह और शाम के समय पानी देने से होगा क्या, जो आप पानी डालेंगे वो सीधा धूप के संपर्क में आके वाष्पित नहीं होगा और वो आपका पौधा आपके गुड़हल की मिट्टी को भी ठंडक करेगा। और दिन में आप पानी डालेंगे तो आप जैसे ही दिन में पानी डालते हैं, जो आपके पौधे की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्म मिट्टी में आप पानी डालेंगे तो जो आपका जो पानी रहेगा वो भी गर्म हो जाएगा और आपके पौधे की जड़ों को भी नुकसानदायक है। तो इसलिए आपको गुड़हल के पौधे को या तो आप सुबह पानी डालिए या फिर शाम को पानी डालिए। तीसरा जड़ में रखिए, मतलब आपको जो मैंने पहले बताया था गुड़हल को इस वक्त आपको कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लग गई और आपके गुड़हल का पौधा कुछ ऐसी हालत में, तो आपको उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। दिन की जो तेज़ धूप आती है वो तो आपके गुड़हल के पौधे पे पड़नी ही नहीं चाहिए। इस हालत में जब आपका गुड़हल का पौधा ऐसा सूख रहा है तो आपको इस वक्त अपने गुड़हल के पौधे को ज़्यादा धूप में नहीं रखना, आपको इसे शेड में रखना है। तो आप शेड के लिए आप ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे आप इस गुड़हल को रख दीजिए, तो उससे भी आपके गुड़हल के पौधे को थोड़ी छाया मिल जाएगी। तो आपको ऐसी हालत में अपने गुड़हल के पौधे को कभी भी धूप में नहीं रखना है। चौथा जो सेगमेंट आता है वो है आपकी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, वो आपके पौधे के स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है। मतलब जैसे आपकी मिट्टी की हालत है, जितने मिट्टी में न्यूट्रिशन है वो आपके पौधे की हालत पर भी डिपेंड करेंगे। तो आपको मिट्टी को हमेशा न्यूट्रिशन से रिच रखना है। और इस वक्त आपको गर्मियों में क्या करना है, आपको अपने गुड़हल के पौधे के पूरे अच्छे तरीके से मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग करने से होगा क्या, जो आपके गुड़हल के पौधे में हमेशा नमी बनी रहेगी, तो आपको नमी के कारण आपका गुड़हल का पौधा ज़्यादा पानी उड़ेगा भी नहीं और ख़त्म भी नहीं होगा और आपके पौधे को पानी की कभी भी कमी नहीं होगी। पांचवा नंबर का जो हम आता है, तो आपको अपने गुड़हल के पौधे को हमेशा नियमित तरीके से खाद देनी चाहिए। खाद में आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जब आप वर्मी कंपोस्ट जैसे ऑर्गेनिक खाद का अपने इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाएगी और मिट्टी की गुणवत्ता आपकी अच्छी रहेगी और मिट्टी में पोषक तत्व रहेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे को भी पोषक तत्व मिलते रहेंगे और आपका गुड़हल का पौधा खराब नहीं होगा। और जो हमारा छठा नंबर का सेगमेंट आता है वो है आपको अपने पौधे की सही तरीके से देखभाल करनी है और आपको अपने पौधे की जांच पड़ताल करती रहनी है। आपको समय समय पर आपके पौधे की कटाई छटाई करनी है और आप जैसे ही आपको कोई लगे कि आपका वो फूल सूख रहा है या कोई आपकी जो पत्तियां है वो सूख रही है, तो आपको उन पत्तियों को तुरंत हटा देना है, क्योंकि ये भी आपके पौधे से न्यूट्रिशन खींचती रहती है। तो आपको हमेशा अपने पौधे की देखभाल करती रहनी है और उसकी मिट्टी में भी जाँचना है कि आपकी मिट्टी में कोई दीमक या फिर चींटियाँ या ऐसी कोई चीज़ तो फंगस तो नहीं लगी जिससे आपके पौधे को नुकसानदायक होता है। तो जो छठा पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि छठा नंबर का सेगमेंट कि आपको अपने पौधे की रेगुलर तरीके से देखभाल करनी है। ऐसा नहीं कि आपको कभी आपने थोड़ी दिन देखभाल करी और फिर छोड़ दी। आपको मतलब आप एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार आपको अपने सभी पौधों को चेक करना है कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मिलीबग तो नहीं लगे। तो ऐसे आप अगर अपने सभी पौधे को चेक करते रहेंगे तो ये आपके पौधे के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे को गर्मियों में सूखने से बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव
इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो।